की व्याकरण सिखाई है आप लोगों ने, इसलिए मैं इस धरती पर नमन करता हूं। ये धरती किसान और जवान के संगम की धरती है, क्योंकि देश की सीमा की रक्षा करने वाले जितने जवान यहां इस जिले से जाते हैं, पता नहीं देश के बाकी किसी जिले से जाते होंगे कि नहीं जाते। आज इस विशेष स्थान पे एक विशेष दिन, इस विशेष महापंचायत में हम आए हैं। आज का दिन विशेष इसलिए है कि 23 फरवरी का दिन है। 23 फरवरी भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के नाम से जुड़ी है, जिन्होंने पहली बार ये नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा। वो पगड़ी जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, वो पगड़ी जो किसान की इज्जत, किसान की आबरू, उसका प्रतीक है। वो पगड़ी जिसके साथ इस देश के प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ करने की हिमाकत की है। आज देश भर में जहां जहां किसान आंदोलन है, जहां जहां मोर्चे चल रहे हैं, जहां जहां टोल फ्री किया जा रहा है, जहां जहां धरने चल रहे हैं, सब जगह किसान आज उस पगड़ी के सम्मान में पगड़ी सम्मान दिवस मना रहे हैं। इस विशेष अवसर पे चूरू आने का मौका मिला है, सीकर आने का मौका मिला है, आप सबके बीच खड़ा होने का मौका मिला है। ये इस महापंचायत को एक विशिष्ट रूप देता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस विशेष दिन, इस विशेष स्थान पे आके अपनी बात रखने का मौका मिला। मुझे अमराराम जी ने हुक्म दिया है कि मैं 3 कानूनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊं। पहले मैं मास्टर हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर होता था, तो वो मेरे पूर्व जन्म का बोझ बार बार मेरे पे डाल दिया जाता है। प्रोफेसर हो, जाके समझाओ लोगों को, मास्टर हो, जरा बताओ क्या हुआ था। अब वो पुरानी मास्टरी तो भूल गई, लेकिन एक सादी बात बताना चाहता हूं। आज से 1 साल पहले फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में देश में कोरोना शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट होनी शुरू हुई, देश में बंदी हो गई। ये लॉकडाउन जो बोलते हैं, बंदी है। हमारे प्रधानमंत्री जी को वैसे बंदियों का बड़ा शौक है। कुछ नेता होते हैं जो बंद रास्तों को खोल देते हैं। पता नहीं क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी खुली चीजों को बंद करने में विश्वास करते हैं। याद है 3 साल पहले क्या किया था? नोटबंदी। आधी रात को नोट खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, कालाबाजारी खत्म, सारा देश अच्छा हो जाएगा, बस नोटबंदी कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जी नोटबंदी तो हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ था? अरे हाथ खड़ा करके बता दो, हुआ कि ना हुआ? ना हुआ। कालाबाजारी, चोरबाजारी, रिश्वत, स्मगलिंग बंद हो गई क्या देश से? प्रधानमंत्री ने कहा था कि बस मुझे 50 दिन दे दो, उसके बाद अगर सफल ना हुए तो चाहे जिस मर्जी खंबे से लटका देना मेरे को। भाई मैं तो खंबा ना ढूंढूं कहीं जाके, वो जाने, उनकी आत्मा जाने। उसके बाद देशबंदी हुई। ये लॉकडाउन है, देशबंदी थी। क्या बोला था आपसे
21 दिन में इस देश से कोरोना भाग जाएगा। बोला था ना जी, मैं ना बोल रहा हूं, उन्होंने बोला था ना। 21 दिन में कहा था, महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली, बस मुझे 3 दिन और दे दीजिए, 21 दिन के अंदर कोरोना भाग जाएगा। क्यों जी, भाग लिया क्या? तो पता नहीं क्यों मेरे देश के प्रधानमंत्री को खुली चीजें बंद करने का शौक है। अब तरह तरह के नेता होते हैं साहब, और जब 2 बंदी करके काम ना चला तो तीसरी बंदी, किसान की घेराबंदी शुरू की हमारे प्रधानमंत्री जी। ये 3 कानून कुछ नहीं है, किसान की घेराबंदी करने की कोशिश है। ये तीनों कानूनों के नाम इतने लंबे हैं कि मैं मोदी जी से कह दूं बता दो, वो भी शायद कागज पढ़ के बताएंगे, कोई ना बता सके। मैं आपको साधारण भाषा में बता देता हूं तीनों के नाम। पहला कानून है मंडी बंदी कानून, दूसरा कानून है बंधुआ किसान कानून, और तीसरा कानून है जमाखोरी की छूट कानून। ये 3 है, सरकारी नाम कुछ भी हो, सच्चे नाम इन तीनों के लिए। कानून क्या है? ये जो जमाखोरी की छूट वाला कानून है वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी थोक का व्यापारी, कोई भी स्टॉकिस्ट चाहे जितनी मर्जी मात्रा के अंदर अन्न का भंडार कर ले, उसके ऊपर कोई सीमा नहीं रहेगी। तो भाई पहले सीमा थी क्या? हाँ, सीमा थी। क्यों थी? सीमा इसलिए लगाई गई थी, लिमिट इसलिए लगाई गई थी ताकि कोई व्यापारी कालाबाजारी ना कर सके, जनता को ना लूट सके, किसान को ना लूट सके, मजदूर को ना लूट सके, इसके लिए लिमिट लगाई गई थी। आज मोदी सरकार ने 1955 के उस कानून का संशोधन करके कह दिया है कि भाई कोई लिमिट नहीं होगी, जितना मर्जी कर लो। अब आप यहां पे बैठे सोचोगे कि भाई कर ले, मेरा क्या जाएगा। किसान सोचता है कि चलो कोई व्यापारी बड़ा स्टॉक कर लेगा, इससे मजदूर के लिए तो महंगाई हो जाएगी, मेरा इसमें क्या जाएगा। मैं समझाता हूं जी क्या जाएगा। आप कभी पंजाब जाके देखना, हम सोचते हैं व्यापारी का गोदाम मतलब कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग हो जाएगी, उसके अंदर 1000 10,000 बोरी वो स्टोर कर लेगा। अब वो जमाना नहीं रहा। अब ये जो हम वेयर हाउस देखते हैं ना, गोदाम, उनका बाप नहीं, उनका दादा नहीं, उनका परदादा आ गया है, उसको बोलते हैं साइलो। इतना बड़ा गोदाम अभी पानीपत के अंदर अडानी बना रहा है। 100 एकड़ में एक गोदाम, 100 एकड़ जमीन में एक गोदाम, उसमें पूरी की पूरी मालगाड़ी जाती है। अभी राजस्थान में नहीं बना है, अगर बन जाएगा तो आप समझ लो पूरे राजस्थान का चना में से 1/4 चना एक जगह पे रख लेगा वो। क्या असर पड़ेगा इसका? ये बन चुके हैं, पंजाब में बन गए हैं, हरियाणा में बन रहे हैं, और कौन बना रहा है? अडानी। अडानी का नाम सुना? जिसने सुना है थोड़ा हाथ कर दिए, सारे को हाथ उठाने की जरूरत ना है। अरे सबने सुना हुआ है। प्रधानमंत्री के दोस्त को जानते हो आप सब? किसी ने कहा, ये मैंने कोई 1 महीना पहले सुनी थी जी बात कही, कि इस देश में तो हम दो हमारे दो की नीति चल रही है। हम दो मतलब मोदी जी और शाह, और हमारे दो अडानी और अंबानी। तो ये जो अडानी जी है मोदी जी के दोस्त,
ये बड़े बड़े साइलो बना रहे हैं। इससे क्या होगा? जब किसान की फसल आने को होगी, अब मेरे यहां पे तो सरसों आने का टाइम है, कहीं पे चने का टाइम हो रहा होगा, कटने वाला बस अब 2-3 हफ्ते की अपनी बात रही है। तो जब फसल आने का टाइम होगा, उससे 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले अडानी जी अपने साइलो से कहेंगे चलो 5 लाख बोरी चना निकाल दो, मार्केट में डाल दो। क्या असर होगा उसका? रातों रात रेट डाउन हो जाएगा। मेरा किसान जाके पूछेगा अपने आड़ती से, जी क्या रेट चल रहा है बाबूजी? वो बोलेगा इस बार सरसों ठीक है, 4200 मिल जाएगा तेरे को। एक हफ्ते बाद बोलेगा जी काट लिया, अब ले आऊं। वो कहेगा भाई अब तो 3200 हो लिया, एक हफ्ते में हो लिया। ये खेल होगा, इसे बोलते हैं जमाखोरी और कालाबाजारी का खेल। जब किसान फसल बेचने जाएगा तो रेट डाउन, और जब मजदूर उसी फसल को खरीदने जाएगा तो रेट अप। ये खेल है पहला। ये है जमाखोरी छूट कानून जो मोदी जी लेके आए हैं। और ऊपर से मेरे को कहते हैं कि किसान को इससे फायदा होगा। मैंने पूछा भाई इससे किसान को कैसे फायदा होगा? कहते हैं देखो, व्यापारी का मुनाफा बढ़ेगा तो व्यापारी किसान को भी तो कुछ देगा। मैंने कहा मोदी जी आप तो खुद व्यापारी रहे हो, चलो चाय के ही थे, कोई व्यापारी है, कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है उसने कि मुनाफा बढ़ेगा तो किसान को भी कहेगा भाई तू भी ले जा। ये पहला कानून सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिस्ट के फायदे के लिए, बड़े गोदाम के फायदे के लिए, साफ साफ कहूं तो अडानी के फायदे के लिए पहला कानून बनाया गया है। और इसका प्रमाण यह है कि जब देश में कोरोना चल रहा था, कोई सरकारी दफ्तर खुलता नहीं था, तो हरियाणा सरकार उस टाइम दबादब अडानी जी के साइलो खुलवाने में व्यस्त थी। पिछले साल मई के महीने में जब सरकारी दफ्तर में मक्खी नहीं जाती थी, तब अडानी जी को परमिशन दी गई साइलो खोलने की हरियाणा के अंदर। तब कानून नहीं आया था, लेकिन अहमदाबाद में बैठे लोगों को पता था कि यह कानून आने वाला है। उससे पहले से परमिशन ले रहे थे, लैंड यूज चेंज हो रहा था, सारे खेल खेले जा रहे थे। तो यह है जी पहला कानून। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट की खेती का। मोदी जी कहते हैं लो जी, कंपनी आएगी, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसान की मर्जी की बात है, मर्जी हो तो कर ले, ना मर्जी हो तो ना करे। कंपनी आएगी, किसान को अच्छा दाम देगी, कॉन्ट्रैक्ट की खेती से किसान आगे बढ़ जाएगा। मैंने भी सुनी बात। मैंने अपने पंजाब के साथियों से पूछा कि भाई तुम्हारे यहां कॉन्ट्रैक्ट की खेती हो रही थी, बताओ क्या अनुभव है तुम्हारा? पहली बार ना हो रही। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हमारे गांव वाला ठेका नहीं है जी, ये अपने गांव में जो ठेके की बटाई की खेती हो जाती है वैसी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंपनी आएगी, किसान से लिखित में ठेका करेगी कि जब फसल आएगी इस रेट के ऊपर तुम फसल हमारे को दे देना। तो मैंने पंजाब के साथियों से पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट की खेती का तुम्हारा क्या अनुभव है? कहते बाबूजी आओ बैठो, हम तुम्हें समझाते हैं क्या हमारा अनुभव है। पेप्सी कंपनी है ना, ये बोतल वाली, ये कंपनी साथ में आलू की चिप्स भी बनाती है। ये बच्चे मजे मजे से खाते हैं ना आलू की चिप्स। तो आलू की चिप्स बनाने वाली पेप्सी कंपनी ने पंजाब के किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई 6 रुपए में तुम्हारा आलू हम खरीदेंगे। चलो किसान ने साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया कि जब सीजन हो जाएगा मेरी जितनी भी फसल आएगी, मेरी इतनी फसल तुम 6 रुपए के भाव से खरीदोगे। बहुत अच्छी बात है भाई।
पहले सीजन में बाजार में आलू का दाम था 8 रुपया। कंपनी किसान के पास आई, बोली भाई देख हमने 6 रुपए का समझौता किया था, तेरे को तो 6 में देना पड़ेगा, बाजार में 8 रुपए का रेट। किसान सीधा आदमी, किसान ने कहा ठीक है भाई, मैंने ही 6 रुपए की बात कही थी, मुझे इसमें भी 1 रुपया बच रहा है, ठीक बात है, तुम 6 रुपए में ले जाओ। हो गया जी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे साल उसी मंडी में आलू का रेट हो गया 4 रुपया। अब किसान कंपनी के गए। अब किसान वहां जाके बोले जी हमने 6 रुपए की बात की थी, आप 6 रुपए में खरीद लो मेरा आलू। अब कंपनी क्या बोली? कंपनी बोली हां, कॉन्ट्रैक्ट में 6 रुपए लिखा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 17 पे हमने लिखा था कि तुम्हारा आलू कम से कम 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए, नहीं तो नहीं लेंगे। लिखा हुआ था। हाँ भाई, सच्ची बात यह है, किसान तो छोड़ दो, यहां कई मेरे को प्रोफेसर समझदार पढ़े लिखे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आप और मैं जब व्हाट्सएप करते हैं तो उसमें पहले क्या कहता है, आप इसकी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हो? सारे पढ़े लिखे लोग कह देते हैं अंगूठा लगा के यस। किसी ने पढ़ के देखा है आज तक कभी इसमें क्या लिखा होता है व्हाट्सएप की कंडीशन में? और चाहे इतने लंबे लंबे सफे की कंडीशन होती है, किसी को पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब पढ़ा लिखा आदमी ये करता है तो किसान क्या करेगा? तो कंपनी बोली देख पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है कि तेरा आलू का साइज ठीक नहीं है, 4 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो भाग। ये एक कहानी मैंने आपको बताई। कॉन्ट्रैक्ट की खेती में बार बार यही किसान के साथ धोखा हो रहा है। अगर बराबर के लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर भी किसान चला जाएगा, कहेगा अच्छा तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तेरे को कोर्ट में लेके जाऊंगा, पंचायत में लेके जाएगा, कहीं 4 लोगों के पास बैठ के कुछ करवा लेगा। कंपनी से किसान कैसे लड़े? कंपनी के बड़े बड़े वकील, दिल्ली में बैठे हुए करोड़ों रुपए कमाने वाले वकील, किसान बेचारा कंपनी का मुकाबला कैसे करेगा? तो यह है दूसरा कानून। इसे मैं कहता हूं, सरकार कहती है, सरकार का लंबा सा नाम है, लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की खेती का कानून, मैं इसे कहता हूं ये बंधुआ किसान कानून है। जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, वैसे किसान बंधुआ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अंगूठा लगा देगा, उसे पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है, वो सिर्फ कंपनी तय करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कब लागू करवाना है और कब लागू नहीं करवाना। तीसरा और सबसे खतरनाक कानून, मंडी का कानून। मैं जानता हूं देश के सब इलाकों में बहुत अच्छा मंडी काम नहीं करती, अपने यहां पे भी क्या स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन ले दे के ये मंडी किसान के सर के ऊपर एक छोटा सा छप्पर है। मोदी जी अब कानून लेके आए हैं कि जहां सरकारी मंडी होगी, एपीएमसी बोलते हैं सरकार की भाषा में उसे, उसके बाहर एक प्राइवेट मंडी भी बनेगी। मोदी जी से पूछो तो वो कहते हैं भाई इसमें क्या बुरी बात है, एक दुकान वो है, दूसरी दुकान बाहर हो जाएगी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? किसान को हमने विकल्प दे दिए हैं, मोदी जी कहते हैं। किसान चाहे तो सरकारी मंडी में बेचे, चाहे तो प्राइवेट मंडी में बेचे, किसान की इच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। ये जियो कंपनी का मोबाइल किसी के पास है? जियो कंपनी लाई थी मोबाइल, याद है आपको? अब तो यूं हो गया, पहले क्या था, जब आया था जियो का मोबाइल तो क्या बोला था भाई, जिंदगी भर के लिए फ्री, बस एक बार ले लो, कोई शर्त नहीं, कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री ले लो। और फिर क्या किया लोगों ने? लाइन लगा के सब लोगों ने जियो का मोबाइल ले लिया। ये जियो अंबानी की कंपनी है जी। और उसके बाद क्या हुआ, बाकी कंपनियां हो गई ठप, हुआ ना?
बाकी कंपनियां हो गई ठप, और जब बाकी सारी कंपनियां ठप हो गई तो फिर अंबानी की कंपनी ने कहा अब हम तुम्हें रेट बताते हैं। पहले तो ले लिया फ्री तुमने, अब हम तुम्हें रेट बताते हैं। जो जियो की मोबाइल कंपनी ने टेलीफोन के साथ किया, वही खेल अब अंबानी जी किसान की मंडी के साथ करने वाले। पहला सीजन होगा, किसान अपना चना लेके जाएगा, अपना जौ लेके जाएगा, गेहूं लेके जाएगा। सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी होगी, वो उसे 50 रुपया फालतू दे देगा, 100 रुपया क्विंटल पे फालतू दे देगा। किसान कहेगा भाई मेरे को 100 रुपया फालतू मिल रहा है, अच्छी बात है। दूसरा सीजन आएगा, फिर वो 50 रुपया फालतू दे देगा। किसान मंडी के अंदर क्यों जाएगा, वो बाहर बेच के आएगा। तीसरा सीजन आते आते क्या होगा सोचो आप। जो जो आड़ती मंडी के अंदर बैठा है वो छोड़ के मंडी के बाहर आ जाएगा, मंडी हो जाएगी ठप। और जब एक बार मंडी ठप हो गई, उसके बाद अडानी और अंबानी के लोग बताएंगे कि भाई सुन, 500 रुपया कम मिलेगा, देना है तो दे, नहीं तो अपने गांव जा। जो खेल आपके साथ मोबाइल फोन में हुआ, वही खेल अब गेहूं में होगा, बाजरे में होगा, चने में होगा, जौ में होगा, सरसों में होगा। मोदी जी कहते हैं कि अरे किसान कह रहा था कि उसका मंडी में दिक्कत है, इसलिए मैंने नई मंडी बना दी, प्राइवेट मंडी बना दी, देखो मैंने किसान का फायदा कर दिया। किसान हाथ जोड़ के कहता है मोदी जी, ये मंडी मेरे सर पे छप्पर है, टूटा भी हुआ है छप्पर, लीक करता है मेरा छप्पर, मेरे को शिकायत है। लेकिन आप तो छप्पर को ठीक करने की बजाय मेरे सर से छप्पर ही हटवा रहे हो। क्या कह रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं देखो किसान परेशान है, मंडी अच्छे तरीके से काम नहीं करती, इसका छप्पर लीक करता है, ऐसा करो इसके सर से छप्पर ही हटा दो। किसान साथियों, नौजवान दोस्तों, मैं राष्ट्रीय नेताओं के बीच में ज्यादा न कहकर राजा टूल की बहनों, सबसे पहले तो आप सबकी ओर से इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित तमाम की ओर से साथी राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और विजयवीर जी जो हमारे इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करने के लिए समय दिया और हमारे बीच आए, आप सबकी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ सीकर जिले के किसान संयुक्त मोर्चे के उन तमाम साथियों को जो इस मोर्चे के हर आह्वान को, चाहे वो चक्का जाम का आह्वान हो, चाहे रेल जाम का आह्वान हो या टोल फ्री का आह्वान हो, हर आह्वान को आपने जिस ताकत के साथ लागू किया है, इसके लिए भी कार्यकर्ता और आप तमाम को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि ये सड़क हमारे किसान के खेत में से बनी है, हमारे टैक्स के पैसे से बनी है, और आज ये सरकारें उन लुटेरों को बैठा दिया, इसलिए लड़ाई कानून के खिलाफ भी है और सड़क पे बैठ के लूटने वालों के खिलाफ भी है। जब तक आंदोलन जीता नहीं जाएगा, टोल फ्री रहेगा। इसलिए मेरा तो आपसे ज्यादा निश्चित रूप से आज जो लड़ाई है, कानूनों के बारे में विस्तार से योगेंद्र जी ने बता दिया, उसके बाद योगेंद्र जी ने बता दिया, मैं उनके बारे में विशेष तौर से नहीं बोल रहा था। जो लड़ाई है, आज जो पगड़ी का सवाल है, निश्चित रूप से इस देश की सरकार ने इस किसान की पगड़ी को उछालने का काम इन काले कानूनों से नहीं किया। इसके साथ साथ
हमने जिंदगी में बॉर्डर सुने थे, पाकिस्तान बॉर्डर, चीन का बॉर्डर, श्रीलंका और बांग्लादेश का बॉर्डर। अब इस देश के अन्नदाता जिसके अंगुल से प्रधानमंत्री बना है, उन्होंने इस देश के किसानों को बॉर्डर बना दिया। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे कटीले तार नहीं है, कीले नहीं है। दिल्ली के चौतरफा बैठे हुए किसानों के बॉर्डरों पे 1.5 हाथ के कीले लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं। ये पगड़ी उछालने का काम इस देश की सरकार ने किया है। उसका एक एक का बदला लेने का काम इस देश का किसान करेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। जब भी राजस्थान में लड़ाइयां लड़ी है, सरकारों को दुखाया है। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, ये लड़ाई आन बान और शान की लड़ाई है। इसलिए हर घर से मेरा अनुरोध है। आज तो परिवार ऐसे बहुत से परिवार हैं जो पूरा का पूरा परिवार आया है, लेकिन हर परिवार से आज ये महापंचायत समाप्त होने के बाद निश्चित रूप से गांव में बैठकर किसान का एक भी परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका एक व्यक्ति शाजापुर बॉर्डर नहीं जाए, क्योंकि कुंभ तो 12 साल से आता है, लेकिन आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़के बलिदान देके ली थी। लेकिन आजादी के 73 साल बाद ये किसानों का कुंभ है। इस कुंभ में जिस परिवार का सदस्य नहीं पहुंचेगा, उसके बाद वो पछताने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, जैसे योगेंद्र जी ने कहा, काले कानून मर चुके हैं, सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप जानते हो, जिस 2005 में पड़ाव डालकर किसान की बिजली की रेट वापस कराई थी 5 में, 2021 तक कई सरकारें बदली, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है उस पे किसान की रेट बढ़ा दे। अब जो बिल में नीचे लिखा हुआ आता है, वो हमसे वसूल करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बिजली कानून 2020 लेके आई है, जो आपकी एकता के बल पे किसान का खेत बचा था, बिजली बची थी। वो बिल की नीचे राज्य सरकार द्वारा दे रेट मोदी जी न केवल किसान से छीनना चाहते हैं, बल्कि बीपीएल परिवार को जो रेट में छूट मिलती है वो भी छीनना चाहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से लड़ाई जीतेंगे। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप सब इस बात के लिए तैयार हैं कि एक परिवार से एक सदस्य हो सकता है 5 दिन रुके, 7 दिन रुके, लेकिन इस बात के लिए तैयार है तो हाथ खड़ा करके इस बात का समर्थन करेंगे जो तैयार है अपने परिवार से एक सदस्य। धन्यवाद। मैं पुनः आप तमाम साथियों को, क्योंकि ये ऐसी ऐतिहासिक सभा को आयोजन करने में गांव-गांव जाने वाले तमाम संयुक्त मोर्चे के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। और किस तरह से लूट है, पिछले 73 दिन से हम शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पे बैठे हैं। एक तरफ 200 मीटर आगे, और उसके बाद में मैं भी इनके समर्थन में हमारी टीम पूरी वहां गई, वो भी बधाई के पात्र है। फिर मैं युद्धवीर जी को बधाई देता हूँ कि ये पूरे बात के अंदर ये मीडिया वाले भी आगे लिए हैं, मीडिया वाले भी बैठ रहे हैं, किसी को देखें। टिकैत साहब अगर आप बैठ जाओगे तो ये मौन आपको समय मिलेगा, आप बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए।
मैं कह रहा था अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष आपको साफा पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। हम सभी के ऊर्जा के स्रोत, कुशल नेतृत्वकर्ता, सरल सहज सहभावी माननीय राकेश जी टिकैत का साहब जोरदार तालियों से इस शिखर की पावन धरा पे आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में माननीय राजाराम जी मीर साहब, प्रदेशाध्यक्ष जाट महासभा, उनका भी हम इस अवसर पर सम्मान करना चाहेंगे। हमारे गणेश जी बेरवाल और संयोजक मंडल जो है राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। इसी श्रृंखला में जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष, थिंक टैंक के रूप में रणनीतिकार, शार्प माइंडेड हमारे योगेंद्र जी यादव, उनका भी इस अवसर पर साफा पहनाकर उनका हम सम्मान करेंगे। योगेंद्र जी यादव साहब का अब हम शाहजहांपुर बॉर्डर पे पिछले 73 दिन से लगातार पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, जो बच्चे हैं नौजवान, ये बेहद खुशी का भी वो है कि जो नौजवान इस आंदोलन से जुड़ा है, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसने छोड़ दिया था बीच में, खेत में जाना छोड़ दिया था, खेत की डांडी का नहीं पता था डोल कहां को है, वो जाता नहीं था, गोबर से बदबू आती थी, मिट्टी इसके कपड़े खराब करती थी। अब यही नौजवान इस मिट्टी की रक्षा करेगा, इसको जोड़ेगा, इस मिट्टी से जोड़ेंगे। इस आंदोलन से 3 महीने से जो लोग हमारे अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, अंगलाराम जी, युद्धवीर सिंह जी, हमारे मीर साहब, योगेंद्र यादव जी, ये बहुत क्रांतिकारी लोग यहाँ से। ये भूमि, ये जो भूमि है कुम्हरा मादे की भूमि, राजाराम मीर जी जो इस उम्र में भी, हमने इनको कहा कि रेस्ट पर तो नहीं, 500 हजार किलोमीटर गाड़ियां चला रहे हैं। ये सारे योद्धा लोग हैं, कहां से चल के आंदोलन में। और सीकर का तो नाम सुना था कि जब चौधरी चरण सिंह जी जब यहाँ पे आए, एक बड़ी मीटिंग उनकी हुई, उसकी चर्चाएं बहुत होती है। टिकैत साहब भी यहाँ पे आए। ये तो क्रांतिकारियों की भूमि है। ये सीकर से राजस्थान की आवाज उठती है क्रांतिकारी की। अब जरूरत है हमेशा हमारे से जितने भी दिल्ली में 35 साल से आंदोलन करे, जब भी दिल्ली को रास्ता बंद करने की कोशिश करी तो 2 मोर्चों पे हम फैल रहे, हमेशा 2 मोर्चों पे। एक मोर्चा था जो जयपुर से दिल्ली जाता था, हमारे से कभी बंद नहीं हुआ। दूसरा था जो पलवल वाला रास्ता था, कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन अब की बार संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान हुआ, पूरे लोग हरियाणा का जिस हिसाब से साथ मिला, और शाहजहांपुर बॉर्डर पे जो मोर्चा लगा और जो बंदी हुई, उससे पूरी ताकत हमको मिली है। नहीं हुआ कभी, लेकिन जिस हिसाब से लोग यहाँ पे आते हैं, उसी हिसाब से लोगों को दिल्ली की तरफ भी जाना होगा। वे 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर गए। बहुत लोगों ने 26 तारीख में अब अपने जिलों में प्रदर्शन करे, उनकी कोई गिनती नहीं है, उनका पता भी नहीं चला। 10,000 ट्रैक्टर कर्नाटक के अंदर चले, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, और युवाओं ने कमाल संभाली। अपने ट्रैक्टर को रन रोगन करा, उसमें ग्रीस करा, आगे बम्पर लगवाने का काम करा, क्योंकि किसान का टैंक तो ट्रैक्टर ही है ना।
जब टिप्पो को तोड़कर इकसार करके उसमें बीज बोते हैं, बंजर जमीन को पाड़ता है वो, तो कहा जी दिल्ली में ट्रैक्टर का क्या मतलब? मगर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे किसान का ट्रैक्टर चलेगा, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे चलेगा किसान का ट्रैक्टर। और लाल किले का इनने झूठा नाम लिया। हमने लाल किले पे नहीं कहा, लाल किला तो भुट्टू का घर है, उस पर नहीं कहा हमने। ये कान खोल के सुनना दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह के जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह के जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी, हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे। ये किसान बाजरी, ये राजस्थान का किसान 1300 रुपए में अपना बाजरा नहीं बेचेगा। इसकी लड़ाई लड़ी आज से 10 और 15 साल पहले। आज बेहद खुशी है मुझे यहाँ पे राम रतन किसान साहब यहाँ पर, उसका भाई मिला था मुझे, वो अगर हो तो खड़ा हो जाए। है यही है राम रतन किसान? नहीं ये नहीं है। ये उस आंदोलन में जब विधानसभा पे यहाँ की आपके बाजरा फूटा गया, मुझे 15 आदमी मिले, 15 राम रतन किसान। जब इसको वहां पर हमने उसके ताले लगाए ना विधानसभा के गेट के, ये छोड़ कर चला गया था, महात्मा बन गया था। आज भी क्या 15-20 साल में बैठ जा तो ये महात्मा नहीं बना तुझे, देर तक लड़ाई लड़ेंगे। और है वो मतलब डर गया, चिट्ठी भेजी इसने, 15 दिन में चिट्ठी मिली कि मैं डर गया, मैं महात्मा बन गया, मैं आंदोलन कर ही नहीं सकता। लेकिन आज ये सारे के सारे ये किसान हैं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, इसी राजस्थान से लड़ाई लड़ी जाएगी। जब राजस्थान खड़ा हो जाएगा, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की तो जो घी है, यहाँ की जो जमीन है, यहाँ से जो अनाज पैदा होता है, उसको तो मकान में रख दो, उसमें तो खुशबू आती है। ये यहाँ की मिट्टी है, ये यहाँ का जो दाना पानी है, ये मजबूत लोग हैं यहाँ के लोग गर्मी में भी आंदोलन करना जानते हैं। इन्हीं से लड़ाई लड़ी जाएगी। मोर्चा दिया जाएगा, मोर्चा टूटेगा, बैरिकेडिंग टूटेंगे, लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे। दिल्ली काल खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर चलेंगे। अब की बार लाल किले पर नहीं, लाल किले पे हमारे लोगों को फंसाने का काम करा, सरदार बिरादरी को बर्बाद करने का काम करा। आपको तिरंगे से कोई मोहब्बत नहीं है, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पे फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे भाई और हल के साथ बजाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा, वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे जो इंडिया गेट है, उसमें जो पार्क है, उसमें ट्रैक्टर चलेगा। खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारे पंच भी यही है और हमारा पंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। अपने हर पत्ते के साथ माना इस आंदोलन को हाड़ी पाड़ी चलाएगा। इस आंदोलन का नेता गांव का किसान होगा। जो ये आवाज देते हैं ना, अब की बार कहा कि इसको बांट दो, पंजाब में बांटा, हरियाणा में बांटा, राजस्थान में बांटा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बांटा, सरदार में बांटा, भाषा में बांटा, और का एक वोट चला एक जाति के नाम से बांट ले दो। हमने कह दिया दूसरी बिरादरी को, आप सामने आना, जवाब आपको देना है। उस बिरादरी के सामने आपको आना है, दूसरी बिरादरी आने का जवाब देगी। ये बांटने की कोई कोशिश कर लो, नहीं बटेगा किसान।
एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान। और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। अब जब भी आप ऑफिस में जाओगे एक ही नारा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। आपका काम होगा नारा तगड़ा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। नारा लगाना आपका काम होगा पक्का। प्रधानमंत्री ने बहुत गैस सिलेंडर पे कहा, पब्लिक को भकाई 350 से 1000 उसको जा दिया 800 रुपए पे। कहा सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। अरे एक बार प्रधानमंत्री जी जरा इनको भी तो कह दो, एमपी एमएलए हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वे भी छोड़ना चाह, वे हमारे कहने से नहीं छोड़ेंगे, अपनी पेंशन में भी छोड़ दे, एक बार कह तो दो। ये जो कर्मचारी हैं ये लगा लेंगे, ये क्रांति से छूटेगा भाई। ये जो नई पेंशन है या तो वे भी छोड़ देंगे और नहीं तो भाई आपकी भी लागू होगी। आप कह रहे साथ देते हो, ये पेंशन या तो आपकी भी लागू होगी नहीं तो उनकी भी छूटेगी, हिसाब होगा बराबर, पूर्ण रूप से कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अनाजों को बंद करा जा रहा है कैद में, तिजोरी में अनाज बंद नहीं होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं होगी, रोटी के ऊपर ताला नहीं लगेगा, भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। कितनी भूख लगेगी उसके आधार पे कीमतें बढ़ाएंगे, ये नहीं होगा। अब की बार तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झुंपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की, तुड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकार उनको एक्वायर कर ले, ये कानून वापसी ले ले, या उनकी गौशालाएं बनेगी, और नहीं तो वे टूटेंगे। हमने तुड़वाई वहां सहारनपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री तुड़वाई और 40-40 मिनट में पूरी फैक्ट्रियां तोड़ दी। वो ऐसा नहीं कि अभी तोड़ दो उस पर खड़ा, अभी नहीं, वो भी टाइम बताओगा, वो भी संयुक्त मोर्चा बताएगा। हम कोई घोषणा नहीं करते, हम घोषणा वो करते हैं जो हमको पब्लिक कहती है। वे फिर कह दे आपने घोषणा कर दी ना, घोषणा करेगा संयुक्त मोर्चा, घोषणा जो हमारे 40 लोग कहें घोषणा वे करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल पक्का होगा, ये आंदोलन नौजवान चलाएगा। अपने ट्रैक्टर में तेल गिर कर रखना, अपने ट्रॉली में ग्रीस वरीस करवा कर रखना, तैयार भर कर रखना उसकी टंकी, कभी भी दिल्ली की तरफ पोल हो सकती है। अपने खेत की मिट्टी, अपने खेत में जाओ, अपने फार्म पे जाओ, नौजवान अपने शरीर के उस मिट्टी का लेप जरूर कर लो। आपका जिस दिन लेप हो जाएगा, आप जमीन नहीं बेचने के, उसकी रक्षा करोगे। अपनी बॉडी का कांटेक्ट अपने खेत की मिट्टी से जरूर कर लेना, आपको उससे लगाव होगा। अगर आपने नहीं करा तो लगाव नहीं होगा। जब आप आंदोलन में जाओ तो अपने गांव की मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ ले जाना। जब आप मोर्चे पर होगे, हो सकता है कि आपका खेत आपके याद आ जाए। आप अपनी मिट्टी को देखना तो आपका पूरा फार्म, पूरा खेत क्या उसी में दिखाई देगी। जरा प्यार से उठाकर देखिए, आपको गांव याद नहीं आएगा। बहुत लोग नहीं गए गांव में, हम भी नहीं गए, हम मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं जाते। जब तक आंदोलन चलेगा मुजफ्फरनगर की सीमा में जहां पर जन्म स्थल है वहां नहीं जाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नहीं गए, वे आंदोलन में रहते हैं वहीं। हमारी माताएं बहनें जिस हिसाब से आंदोलन में आ रही है, और खासकर का जो हरियाणा है बेहद ज्यादा लड़ाकू, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे। झारखंड के किसान ने कहा कि ट्रैक्टर वहां से जाने की जरूरत नहीं, 1000 ट्रैक्टर का काफिला आपके साथ में यहां से जाएगा। आप झारखंड आ जाओ और यहां से आपके साथ में पूरा काफिला चलेगा, ट्रैक्टर के साथ में बंगाल लोग जाएंगे। तो ये आंदोलन आपका चलता रहेगा। आप दिल्ली की तरफ निगाह रखें, अपने जो मोर्चे के लोग हैं उन पर आप विश्वास करें पूर्ण रूप से। ये आंदोलन को नौजवान चलाएगा, नौजवान क्रांति आएगी देश में, यही चलाएगा, यही जमीन और खेत को बचाएगा। तो आपने ये सारी चीजें सुनी और बहुत लेट हम हुए, क्योंकि 150 किलोमीटर की दूरी पर हम थे, वो प्रोग्राम कर पाए। अब यहाँ पर प्रोग्राम करा, लेकिन ऐतिहासिक भीड़, ऐतिहासिक लोग और शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठे रहे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीकर, जय राजस्थान।
किसान एकता। जिंदाबाद। आओ भाई जावर सिंह जी, सब लोग हमारे आए। इस आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राण भाई की सहयोग दिया, कुर्बानी दी पूरी है। कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों का नाम न लिया तो